तो चलो समझते हैं कि टाइटन में ऐसे क्या मेजर फ्लॉस थे जिस वजह से हादसा हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो टाइटन कोई नॉर्मल एक्सप्लोरेशन सबमरीन नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल सबमरीन थी, यानी कि आप इसे फर्स्ट टेस्ट मॉडल भी कह सकते हो। अब क्योंकि इसे बनाया ही एक्सपेरिमेंटेशन के लिए गया था, इसीलिए इसके फाउंडर ने इसके शेप को भी नॉर्मल स्पेरिकल से चेंज कर दिया था इनटू सिलेंड्रिकल शेप, एंड द रीजन वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ बिजनेस। उन्होंने मे भी सोचा कि स्पेरिकल सबमरीन में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो एक ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जिसमें एक ही टाइम पर ज्यादा लोगों को ले जाया जा सके, और इसीलिए उन्होंने सिलेंड्रिकल शेप की सबमरीन बनाई। पर सबमरीन के डिजाइन को चेंज करना ही टाइटन के फाउंडर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि सबमरीन को स्पेरिकल इसीलिए बनाया जाता है सो दैट उसके हर साइड पर वाटर प्रेशर इक्वल हो और उसके क्रश होने के चांसेस कम हो जाए। और इन्होंने ऐसा शेप बना दिया जिस पर प्रेशर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस कैबिन स्पेस बढ़ाने से सबमरीन के सेंटर में ज्यादा प्रेशर लगता है, जिससे उसके बीच से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑल्सो डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ साथ इन्होंने मटेरियल के साथ भी छेड़खानी की। यूजुअली सबमरीन्स को टाइटेनियम से बनाया जाता है क्योंकि टाइटेनियम हार्डेस्ट मेटल है और वो डीप सी के इंटेंस प्रेशर को झेल सकता है। पर टाइटन में बस नाम का ही टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया था, बाकी पूरी सबमरीन को एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जो हाई प्रेशर में आराम से ब्रेक हो सकता है, कार्बन फाइबर। Carbon fiber is a great material. It's better than titanium. It's better than a lot of other materials. अब इतना सब सुनकर मैं आप जैसे लोग भी ये बता सकते हैं कि ये सबमरीन पानी में ज्यादा गहराई तक नहीं टिक सकती, बट ओशन गेट के सीईओ इसके इस डिजाइन को लेकर फॉर सम रीजन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उनका ये मानना था कि इस डिजाइन को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया था और इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब सच बात क्या थी, वाकई में ये एजेंसीज ने अप्रूव किया था कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन चलो इस इशू को साइड में रखते हैं और सामने लाते हैं दूसरे इशू। क्या जो पैसेंजर्स थे जिन्हें डीप सी का अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, उन्होंने इसमें बैठने से पहले कोई रिसर्च नहीं किया? क्योंकि एक बेसिक रिसर्च से ये मालूम पड़ जाता है कि सबमरीन के पास्ट पैसेंजर्स के एक्सपीरियंसेस भी कुछ खास नहीं थे। एक एक्स पैसेंजर डेविड पोक की अगर माने तो उनका रिव्यू था कि इसमें बैठना सुइसाइड करने से कम नहीं है। असल में डेविड पोक सीईओ स्टॉकटन रश के डिजाइन रिलेटेड क्लेम सुनकर इसमें बैठने गए थे, पर उन्होंने सबमरीन के अंदर जो देखा, वो जैसा उनके सामने पिक्चर पेंट किया था बिल्कुल वैसा नहीं था। उनका कहना है कि सबमरीन में लिटरली कैंपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले लाइट्स और हैंडल्स लगे थे, यहाँ तक कि एक मियर प्ले स्टेशन कंट्रोलर से इस सबमरीन को चलाया जा रहा था। उस सबमरीन को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसकी वजह से उनका कहना था कि सबमरीन कभी भी टूट सकती थी। इन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने देखा कि पूरे डाइव के दौरान सबमरीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें से सबसे मेन थी कम्युनिकेशन फेलियर। उनके डाइव के दौरान करीब 5 घंटों के लिए सबमरीन का अपने कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन टूट गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट इंसिडेंट में हुआ। पर उनके केस में वो लकी थे कि किसी तरह कम्युनिकेशन रीएस्टैब्लिश हो गया और वो अपनी कहानी सुनाने के लिए आज जिंदा बच गए। और इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि ओशन गेट स्टाफ के साथ ये पहले भी हो चुका था। पर इससे भी ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था उसके दूसरे एक्स पैसेंजर आर्थर लोबेल का। उनके ट्रिप के दौरान तो लिटरली सबमरीन का एक पार्ट ही डिटैच हो गया। अब ऐसे में आप ही बताओ, कोई भी इंसान क्या करेगा? डाइव कैंसिल करेगा, राइट? लेकिन आर्थर का कहना है कि ओशन गेट के सीईओ ने इस पार्ट को नायलॉन स्ट्रैप से बांधकर रीअटैच करके डाइव को कंटिन्यू करा दिया। सो डेफिनेटली कंपनी एज अ होल सिक्योरिटी और सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। बट यू नो व्हाट, ये दोनों हादसे कभी होते ही नहीं अगर टाइटन के फाउंडर ने 5 साल पहले अपने एक एक्स इंजीनियर डेविड लॉकरिज की वार्निंग को नजरअंदाज नहीं किया होता। दरअसल 2018 में ओशन गेट सीईओ स्टॉकटन रश ने लॉकरिज नाम के एक इंजीनियर को टाइटन सबमरीन पर काम करने के लिए हायर किया था। अपने टीम के साथ उन्होंने सबमरीन को डिजाइन तो किया, बट उसके टेस्टिंग के दौरान उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी। उन्होंने देखा कि 4000 फीट डेप्थ के बाद उसके हल, व्यू पोर्ट और कंट्रोल्स में क्रैक्स पड़ने लगे थे, यानी कि 4000 फीट से नीचे जाने पर सबमरीन का टूटना लगभग तय था, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। और लॉकरिज के एनालिसिस के हिसाब से इसकी 3000 फीट पर भी टिके रहने की कोई गारंटी नहीं थी, और ओशन गेट ने तो कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं निकलवाया था। यूजुअली ऐसे एक्सपीडिशन सबमरीन्स को एक सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो सर्टिफाई कराता है कि इसमें ट्रैवल करना सेफ है, पर स्टॉकटन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। डेविड लॉकरिज का कहना है कि इन चीजों को लेकर उन्होंने स्टॉकटन को वार्न भी किया, पर बजाय इसके कि वो इसका कोई सोल्यूशन निकाले,
रश ने लॉकरिज को ही कंपनी से फायर कर दिया। एंड जब उन्हें सेफ्टी सर्टिफिकेट पर क्वेश्चन किया गया तो उनका कहना होता कि ऐसे अप्रूवल प्रोसेस रैपिड इनोवेशन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा होते हैं। रश के हिसाब से अंडरसी क्राफ्ट्स के लॉज नीडलेसली इनोवेशन के ऊपर पैसेंजर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं और इसीलिए उन्होंने सर्टिफिकेशन ना लेते हुए सिर्फ एक प्रोटोकॉल ऐड कर दिया, जिसमें इसमें बैठने वाले सभी लोगों को एक डॉक्यूमेंट पर साइन करके ये एक्नॉलेज करना पड़ता है कि ये सबमरीन किसी भी रेगुलेटर से अप्रूव नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे सबमरीन है जो कि 13,000 फीट तक जा सकते हैं, जहां पर टाइटैनिक है और जिसमें टाइटन का नाम ऑफ कोर्स कहीं पर भी नहीं है क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। सबसे पहले तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से सबमरीन बनाना, उसके प्रीवियस पैसेंजर्स के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर ध्यान नहीं देना, उस पर काम कर चुके इंजीनियर्स की एक्सीडेंट रिलेटेड वार्निंग्स को नजरअंदाज करना एंड लास्टली बिना किसी सेफ्टी सर्टिफिकेशन के ट्रैवल करना। काफी अनयूजुअल बात है कि इतने सारे साइंस को इग्नोर करके कंपनी के फाउंडर और पैसेंजर्स ने इसमें ट्रैवल किया। लेकिन अब सवाल आता है कि दुर्घटना आखिर घटी ही कैसे? वेल, रिसेंटली आई रिपोर्ट्स के अनुसार इस एक्सीडेंट के पीछे का रीजन कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो सकता है, जिसके चलते सबमरीन की हालत कुछ ऐसी हुई होगी। अब जैसे जैसे आप समुद्र में गहराई में जाते रहते हो, एक ऑब्जेक्ट पर जो चारों बाजू से प्रेशर अप्लाई हो रहा है पानी के वॉल्यूम की वजह से वो बढ़ता चले जाता है, बिकॉज जितने गहराई में आप हो उतना ज्यादा वॉल्यूम पानी का ऊपर से आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट? पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं और नीचे से पानी के मॉलिक्यूल्स की बॉयंसी। सो चारों बाजू से अगर प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो ऐसे में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रश हो जाएगा, इम्प्लोड हो जाएगा। सो अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो यूएस कोस्ट गार्ड ने एनालाइज किए सोनार डेटा के मुताबिक वो सबमरीन कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी के 10,000 फीट नीचे प्रेशर सी लेवल के कंपैरिजन में 350 टाइम्स बढ़ जाता है। इतने प्रेशर में कोई भी अनसर्टिफाइड सबमरीन क्रश हो सकती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन कहते हैं। सो एक्सप्लोजन मतलब बाहर की तरफ फटना, जैसे कोई फटाका फटता है, और इम्प्लोजन का मतलब अंदर की तरफ फटना यानी क्रश हो जाना। उसमें मौजूद लोग किसी पेपर कप की ही तरह पलक झपकाते ही क्रश हो गए हो। आई नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट जिसमें सभी लोग ओशन गेट कंपनी को ही ब्लेम कर रहे हैं। मेरा भी ये मानना है कि कंपनी ने जेन्युइनली काफी ज्यादा सेफ्टी को लेकर लापरवाही रखी और शायद अगर स्टाफ ने कम्युनिकेशन टूटते ही इमीडिएटली एक्शंस लिए होते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटी होती।